हाँ जी बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है अपील एंड रिवीजन। इस चैप्टर में बेटा बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? अगर असेसी, करदाता और इनकम टैक्स ऑफिसर कह लीजिए या असेसिंग ऑफिसर कह लीजिए, यदि उन दोनों में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े का निपटारा कैसे किया जाएगा? ठीक है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे बेटा हमारी दो पार्टीज हैं, ध्यान से सुनना। ये कौन है? ये हमारा है असेसी। असेसी कह लीजिए या बेटा इसको हम और क्या कह सकते हैं, टैक्स पेयर। ठीक है जी, इसका नाम रख लेते हैं हम कुछ भी। इसका नाम बेटा मैंने रख दिया मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स कौन है बेटा? एक असेसी है या टैक्स पेयर है। हिंदी में इसको आप करदाता कह सकते हैं। ठीक है, और ये बेटा कौन है? ये बेटा है असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कह लीजिए या बेटा इसको आईटीओ। आईटीओ का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? कर निर्धारण अधिकारी। हाँ जी बेटा, कर निर्धारण अधिकारी। हाँ जी बेटा, ये जो कर निर्धारण अधिकारी है इसका नाम भी हम रख लेते हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, और मिस्टर एक्स बेटा कौन है? असेसी करदाता। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में बेटा कोई डिस्प्यूट हो गया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में क्या हो गया? हाँ जी बेटा, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। हाँ जी बेटा, डिस्प्यूट बेटा किस किस बात को लेकर हो सकता है? हाँ जी बेटा, एक करदाता के बीच में और कर निर्धारण अधिकारी के बीच में जो डिस्प्यूट है वो बेटा कई बातों को लेकर हो सकता है। हाँ जी बेटा, जैसे मान लीजिए वो जो झगड़ा है वो किससे रिलेटेड हो सकता है? टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है जी, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स की असेसमेंट कर दी और इसको कह दिया कि आपका 25,000 रुपये टैक्स बनता है, और मिस्टर एक्स को ये जो टैक्स है ये उचित नहीं लग रहा, रीजनेबल नहीं लग रहा। उसको लगता है कि मेरे ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए था 15,000 और लग गया 25,000। इसको मिस्टर एक्स को ये लग रहा है कि मेरे ऊपर 10,000 रुपये टैक्स फालतू लग गया। ठीक है जी, तो टैक्स लाइबिलिटी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। और कौन से मैटर को लेकर हो सकता है? टैक्स रिफंड को लेकर हो सकता है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स का कोई रिफंड बनता था। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ कोई टैक्स का रिफंड बनता है जो कि उसको नहीं मिला। उस बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। या फिर बेटा किस बात को लेकर हो सकता है? कोई पेनल्टी लगा दी असेसिंग ऑफिसर ने। हाँ जी बेटा, असेसिंग ऑफिसर ने मिस्टर एक्स के ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी। किस चीज़ की पेनल्टी? मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है और एज पर इनकम टैक्स नॉर्म्स इसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने जरूरी थे। ठीक है, इसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने जरूरी थे और वो इसने ऑडिट नहीं करवाए हुए, जिसकी वजह से मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के ऊपर क्या लगा दी? पेनल्टी लगा दी आईटीओ ने। जबकि असेसी को लगता है, मिस्टर एक्स को ये लगता है कि ये पेनल्टी जो लगाई गई है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ये नाजायज है। भाई ये गलत पेनल्टी लगाई है, मैं तो ऑडिटिंग के दायरे में ही नहीं आता, मैं ऐसा असेसी ही नहीं हूँ जिसको अकाउंट्स की ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो, कंपलसरी हो। तो उसको ये लग रहा है कि ये जो पेनल्टी लगाई है मिस्टर वाई ने या इनकम टैक्स ऑफिसर ने वो गलत है। ठीक है, तो किसी भी मैटर को लेकर बेटा कोई भी झगड़ा हो सकता है, तो उस झगड़े का समाधान कैसे होगा? हाँ जी बेटा, उस झगड़े का समाधान करने के दो तरीके हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो गया उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के, हाँ जी बेटा, डिस्प्यूट को क्या करना है? रिजोल्व करना है। ठीक है, तो रिजोल्व करने के बेटा कितने तरीके हो सकते हैं? इसमें दो तरीके हैं। एक तो है बेटा अपील। ठीक है जी, और दूसरा है रिवीजन। हाँ जी बेटा,
इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अपील एंड रिवीजन। अभी मैं रिवीजन के बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ जी बेटा, अभी मैं रिवीजन के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। एक मिनट बेटा वेट करना, एक मिनट। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, असेसी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, उस डिस्प्यूट को क्या करना है, रिजोल्व करना है, सोल्व करना है। तो उसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, अपील और रिवीजन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपील की। अपील का मतलब क्या है? हाँ जी बेटा, अपील के अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें, हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। अपील का मतलब होता है जब कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से संतुष्ट ना हो। हाँ जी बेटा, जब कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से संतुष्ट ना हो, तो कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा या इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध वो न्याय की गुहार लगाना चाहता है, जस्टिस चाहता है। ठीक है। तो उस केस में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के ऊपर क्या करेगा, मुकदमा दायर करेगा। ठीक है जी। उस मुकदमा दायर करने को बेटा क्या बोलते हैं, अपील। यहाँ पे अपील कौन डालेगा? हाँ जी बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखिए अपील कौन डालेगा। यहाँ पीड़ित पक्षकार कौन है? यहाँ पे पीड़ित पक्षकार कौन है, एक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, हिंदी में तो बोलते हैं इसको पीड़ित पक्षकार। हाँ जी बेटा, इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है। यानी कि जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है वो है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स किसके ऊपर केस डालेगा, वाई के ऊपर। अच्छा, मिस्टर एक्स एग्रीड पार्टी को आप ये भी कह सकते हैं, इसने केस मुकदमा दायर करना है, तो इसको बेटा अपीलेंट भी बोल सकते हैं। अपीलेंट, इसको अपीलेंट बोल सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वादी। केस करने वाले को बोलते हैं वादी। और जिसके ऊपर केस डाला गया है, केस किसके ऑर्डर के अगेंस्ट डालना है, वाई के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो वाई जिसके ऊपर केस डाला गया उसे बोलेंगे प्रतिवादी। ठीक है जी। इंग्लिश में बेटा इसको अपीली कह सकते हो, अपीली। इसको बेटा बोलेंगे अपीलेंट, इसको बोलेंगे अपीली। अच्छा, अपीली को और भी कई नाम है, इसको आप डिफेंडेंट भी बोलते हैं। डिफेंडेंट, वो पार्टी जिसने अपना बचाव करना हो, डिफेंडेंट। और इसका बेटा एक नाम और भी है, रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट। हाँ जी बेटा, जिस व्यक्ति के द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति के द्वारा मुकदमा दायर किया गया है, मुकदमा किसने दायर किया है, एक्स ने, उसको तो बोलेंगे अपीलेंट। और जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया बेटा उसको बोलेंगे अपीली। अपीली का मतलब प्रतिवादी। और वादी कौन है यहाँ पे, अब एक्स। ठीक है। अच्छा, अपीलेंट का एक नाम और भी होता है, इसको प्लेंटिफ भी बोलते हैं बेटा, प्लेंटिफ। ठीक है जी। इसके बेटा दो नाम है, प्लेंटिफ भी कह सकते हो, अपीलेंट भी कह सकते हो। और अपीली के कौन कौन से नाम है, अपीली, डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट। ठीक है। तो अपील हमेशा ध्यान रखना कौन डालता है, एग्रीव्ड पार्टी। यहां तक बेटा बताओ क्लियर है? अपील के अंदर बेटा दो पार्टीज होंगी, एक अपीलेंट और एक अपीली। यहां तक बताइए। चलो जी। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं फिर आगे चल रहा हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुन लो बेटा ध्यान से। हमारा टॉपिक चल रहा है अपील एंड रिवीजन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है उसमें एक तो असेसी है, करदाता, और दूसरा कौन है, आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी। इन दोनों के बीच में बेटा डिस्प्यूट हो सकता है, असेसी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट का मैटर क्या हो सकता है, डिस्प्यूट का मैटर टैक्स लायबिलिटी हो सकता है, टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा मांग ली हो, या असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया हो, या टैक्स को रिफंड को लेकर हो सकता है, मिस्टर एक्स का कोई रिफंड बनता था, करदाता का कोई रिफंड बनता था जो असेसिंग ऑफिसर ने देने से इनकार कर दिया हो, उसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर किसी तरह की कोई पेनल्टी लगा दी हो, ठीक है जी, और वो उस पेनल्टी से सहमत ना हो,
तो उस केस में जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी डिस्प्यूट हुआ है, उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? अपील। हाँ जी बेटा, एक मेथड तो मैंने बताया अपील, और दूसरा क्या बताया? रिवीजन। रिवीजन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्विचार। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अपील की। ठीक है, अपील का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, वो न्याय पाने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसको पीड़ा पहुंचाई है, कोई मुकदमा दायर करता है, तो उसको बेटा अपील बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्टीज होंगी, एक अपीलेंट और एक अपीली। अपीलेंट वो होता है जिसने मुकदमा दायर किया है, अपीली जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। अपीली के 2 नाम और भी हैं, डिफेंडेंट, और अपीली का एक नाम बेटा रेस्पोंडेंट भी है। ठीक है, ऐसे ही अपीलेंट, अपीलेंट का मतलब पीड़ित पक्षकार, उसके भी 2 नाम है, उसको एग्रीव्ड पार्टी भी कह सकते हैं, उसको बेटा प्लेंटिव कह सकते हैं। ठीक है, चलो जी। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अश्विनी कह रहे हैं मिस्टर एक्स का रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। हाँ जी बेटा, रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है। हाँ जी बेटा, देखिए, ये बेटा कोई असेसी है। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो, ये कोई असेसी है जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने इस वुमेन के ऊपर, ये असेसी है वुमेन असेसी, जिसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने बेटा ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, और जिसके ऊपर ज़रूरत या फिर कोई पेनल्टी लगा दी है, जिसकी वजह से ये अपने आप को क्या महसूस कर रही है? पीड़ित। और इसके आंसू देखो, मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं आंखों से। ठीक है जी, तो ये कौन सी पार्टी है? हाँ जी बेटा, ये कौन सी पार्टी है? एग्रीव्ड पार्टी। ध्यान से सुनना, इस पार्टी को क्या बोलेंगे हम? हाँ जी बेटा, ये असेसी है, असेसी कह लीजिए, या बेटा एग्रीव्ड पार्टी, या इसका एक नाम और भी बताया था मैंने, अपीलेंट। अपीलेंट भी कह सकते हैं आप, और या फिर इसको प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कह लीजिए, बात बेटा एक ही है। ठीक है, चलो जी। अब ये अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रहा है या चाह रही है। ठीक है जी, तो वो कैसे सोल्व होगा? सुनो ध्यान से। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ अपील की बात कर लेते हैं फटाफट से। अपील क्या होती है बेटा? अपील इज ए पिटीशन। अपील क्या है? एक पिटीशन है। पिटीशन का मतलब होता है वैसे याचिका दायर करना, किसी के खिलाफ कोर्ट के अंदर याचिका दायर करना। आपने सुना होगा ये वर्ड, पिटीशन, याचिका दायर करना, या ये कह सकते हो न्याय की गुहार लगाना। ये वर्ड आपने सुना होगा, न्याय की गुहार। गुहार का मतलब क्या होता है? गुहार का मतलब होता है मांग करना, किसी चीज की मांग करना। ठीक है जी, तो न्याय की मांग। अपील क्या है? अपील इज ए पिटीशन, किसके आदेश के खिलाफ? हाँ जी बेटा, अपील एक याचिका है किसके आदेश के खिलाफ? हाँ जी बेटा, ये किसके आदेश के खिलाफ है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कह लो या आईटीओ कह सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, देखो, व्हेन एन असेसी, जब कोई करदाता संतुष्ट ना हो, किस चीज से संतुष्ट ना हो? विद द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। तो उस केस में अपने प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बेटा अपील फाइल कर सकता है, या तो बेटा वो अपील मुकदमा दायर करेगा, किसके आदेश के विरुद्ध? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर। या फिर वो दूसरा काम क्या कर सकता है? मे अप्लाई फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। कमिश्नर के यहाँ जाके कह सकता है कि मेरी जो रिटर्न है आईटीआर को दोबारा से देखा जाए, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। और ये पुनर्विचार कौन करेगा? सीआईटी। सीआईटी की फुल फॉर्म है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीआईटी का मतलब बेटा कमिश्नर। ठीक है जी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अपील को बेटा ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप। अपील को डिफाइन करने का एक तरीका और है,
अपील को आप ऐसे भी कह सकते हैं, अपील रेफर्स टू द एन एक्ट। अपील क्या है? एन एक्ट ऑफ रेफरिंग द केस, मैटर और सिचुएशन टू द हाईएस्ट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय लोअर अथॉरिटी। हाँ जी बेटा, अपील को आप ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी निर्णय के खिलाफ, कौन से निर्णय के खिलाफ? जो किसने दिया? लोअर अथॉरिटी ने। जब लोअर अथॉरिटी के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ कोई व्यक्ति हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाता है तो उसे अपील कहते हैं। जैसे हाई कोर्ट में अगर किसी का कोई मसला चल रहा है, हाँ जी बेटा, हाई कोर्ट में अगर किसी का कोई मैटर चल रहा है या कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट के फैसले से वो व्यक्ति सहमत ना हो तो वो कहाँ पे जाएगा? हाँ जी बेटा, लिख के बताओ चैट बॉक्स में। अगर हाई कोर्ट के अंदर किसी का कोई केस चल रहा है और वो उससे सेटिस्फाइड ना हो तो कहाँ जाएगा वो? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो जब भी, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, जब भी लोअर अथॉरिटी के द्वारा, वेरी गुड, सभी के रिप्लाई आ रहे हैं। जब भी लोअर अथॉरिटी के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है या कोई निर्णय सुनाया जाता है और उस निर्णय के खिलाफ हाईएस्ट अथॉरिटी के पास उसको रेफर कर दिया जाए, ठीक है जी, तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? अपील। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए क्लास में दो बच्चों का झगड़ा हो गया, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में दो बच्चों का झगड़ा हो गया। उस झगड़े को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम किसके पास गए? क्लास इंचार्ज के पास गए। क्लास इंचार्ज से ने वो मसला सोल्व कर दिया, बट उससे दोनों स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, या उनमें से एक स्टूडेंट को लगता है कि क्लास इंचार्ज ने जो डिसीजन लिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो उसके बाद क्या किया? उसने क्लास इंचार्ज ने जो डिसीजन सुनाया था उसके निर्णय के खिलाफ वो कहाँ चला गया? एचओडी के पास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन सुनाया उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन सुनाया उससे भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर प्रिंसिपल के पास। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, और अगर प्रिंसिपल के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है कोई तो डीएचई के पास, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के पास जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब भी लोअर अथॉरिटी के द्वारा कोई निर्णय सुनाया जाता है और उस निर्णय से कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके आदेश के खिलाफ या उसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध वो जब हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपील। हाँ जी बेटा, ऐसे भी कह सकते हो ये नीचे, अपील मीन्स ए कंप्लेंट। अपील का मतलब क्या होता है? एक शिकायत देना। किसके पास? हायर अथॉरिटी के पास, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटी। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बेटा बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तभी मैं आगे मूव करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट बेटा ले लेना अपने आप, मैं इसको मूव कर रहा हूँ आगे। हाँ जी बेटा, अब सुनिए ध्यान से। हाँ जी बेटा, अब बेटा सुनो ध्यान से। अब आता है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें बार बार इस चैप्टर में परेशान करेंगी, तो उन टर्म्स को बेटा हम पहले से ही क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म क्या है? हाँ जी बेटा, सबसे पहली टर्म है अपीलेंट। सबसे पहली टर्म है हमारी अपीलेंट। अपीलेंट बेटा कौन होता है? अभी मैं बता चुका हूँ, द पार्टी हु फाइल्स द केस। हाँ जी बेटा, द पार्टी हु फाइल्स द पिटीशन कह लो या केस कह लो, वो पार्टी जो केस करती है उसको हम अपीलेंट बोलते हैं। ठीक है, अपीलेंट क्या चाहता है? अपीलेंट की कोशिश किस चीज को लेकर है? अपीलेंट चाहता है रिवर्सल और मॉडिफिकेशन ऑफ डिसीजन। हाँ जी बेटा, अपीलेंट क्या चाहता है कि मेरे खिलाफ जो निर्णय सुनाया गया है उस निर्णय को परिवर्तित किया जाए, उस निर्णय को मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, या फिर वो चाहता है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब मेरे अगेंस्ट जो निर्णय सुनाया गया है, ठीक है जी, उस निर्णय, जिस निर्णय से वो खुश नहीं है वो उसको रिवर्स करना चाहता है। वो चाहता है कि जो इसका अपोजिट है, जो मेरे बेनिफिट में होना चाहिए, वो उसकी मांग कर रहा है। तो अपीलेंट का जो है, जो वादी होता है, वादी का मेन पर्पस क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ डिसीजन। जो उसके विरुद्ध निर्णय सुनाया गया वो उसमें परिवर्तन करना चाहता है। बेसिकली इट इज द एग्रीड पार्टी, इसको पीड़ित पक्षकार बोलते हैं। इसके दो एक नाम और भी बताया था मैंने,
अपीलेंट कह लो या एग्रीड पार्टी कह लो या प्लेंटिफ कह लो। अपीली बेटा कौन होता है? अपीली वो होता है जिस पार्टी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। द पार्टी अगेंस्ट होम द अपील इज फाइल्ड इज नोन एज अपीली। अपीली के भी बेटा दो नाम है। अपीली को हम क्या बोलेंगे? रेस्पोंडेंट भी बोल देते हैं, अपीली को डिफेंडेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर कह सकते हो आप। वेरी गुड, रितिका का आंसर आया है असेसिंग ऑफिसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब आता है अपीलेट मशीनरी। हाँ जी बेटा, अपीलेट मशीनरी क्या होता है? सुनो बेटा ध्यान से। हाँ जी बेटा, अपीलेट मशीनरी का मतलब है यहाँ पर जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, ध्यान से सुनना। ये तो असेसी है, करदाता। ये बेटा कौन है? ये असेसिंग ऑफिसर है। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ है? डिस्प्यूट। अब उस डिस्प्यूट को सोल्व करना है। हाँ जी बेटा, उस डिस्प्यूट को क्या करना है? रिजोल्व करना है। तो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए जो भी न्याय प्रणाली, जो भी जुडिशियल सिस्टम वर्क करेगा, जैसे कॉलेज के अंदर भी मैंने बताया था, कॉलेज के अंदर पहले आप क्लास इंचार्ज के पास जाते हो डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। क्लास इंचार्ज से सोल्व ना हो पाए तो आप एचओडी के पास जाते हो। एचओडी से सोल्व ना हो पाए तो आप प्रिंसिपल के पास जाओगे। प्रिंसिपल से भी सोल्व ना हुआ तो डीएचई के पास जाओगे, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये एक मशीनरी है, इसको मशीनरी बोलते हैं। इसको बेटा एक मशीनरी बोलेंगे। ये पूरी की पूरी मशीनरी हमारी हेल्प करने के लिए बनाई गई है। ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ध्यान से सुनना, यदि असेसी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को सोल्व करने के लिए जो जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है, उस झगड़े को सोल्व करने के लिए, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले कमिश्नर के यहाँ अपील डालते हैं। सबसे पहले अपील डालते हैं हम कमिश्नर के यहाँ। अगर कमिश्नर के ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, फिर आप जाते हो ट्रिब्यूनल के अंदर। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसी और असेसिंग ऑफिसर के झगड़े को सोल्व करने के लिए जो ये ओवरऑल जो सिस्टम बनाया गया, इस ओवरऑल सिस्टम को बेटा क्या बोलते हैं? अपीलेट मशीनरी। इसको मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, अपीलेट मशीनरी क्या लिखा हुआ है देखो मैंने, मीन्स द अथॉरिटीज और द कोर्ट्स और लॉ ट्रिब्यूनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। हियरिंग का मतलब क्या होता है? सुनवाई करने के लिए। हियरिंग का मतलब है सुनवाई करना। और रिजोल्व का मतलब होता है समस्या का समाधान करना। हाँ जी बेटा, सुनवाई करना, सुनवाई करने के लिए और समाधान करने के लिए। सुनवाई और समाधान करने के लिए जो भी अथॉरिटीज या जो भी कोर्ट्स या जो भी ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है जी, किसके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? एग्रीड पार्टी, पीड़ित पक्षकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए थ्रू द प्रॉपर चैनल। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो सीधे हाई कोर्ट में पहुंच गए या सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, नहीं। आपको प्रॉपर चैनल यूज करना पड़ेगा। आप कॉलेज में डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास कभी भी नहीं जाओगे। आप पहले क्लास इंचार्ज के पास जाओगे, फिर एचओडी के पास जाओगे, फिर प्रिंसिपल के पास जाओगे। ठीक है ना? तो सेम ऐसे यहाँ पर भी पहले कमिश्नर के यहाँ जाओगे, कमिश्नर के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो ट्रिब्यूनल में जाओगे, ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट बेटा ग्रुप में डाल देना सभी। हाँ जी बेटा देखिए आगे। हाँ जी बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब देखिए आगे। अब आता है कि अपील।
असेसी के द्वारा, करदाता के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के विरुद्ध या इनकम टैक्स ऑफिसर के विरुद्ध जो अपील डाली गई है, उस अपील के अंदर मेन फीचर्स क्या हैं? हाँ जी बेटा, सबसे पहली जो फीचर है, अपील फाइल्ड फॉर सीरियस मैटर। अपील बेटा जो सीरियस मैटर्स के लिए फाइल की जाती है। ऐसा नहीं कि 5-10 रुपए आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया और आप पहुँच जाओ, अपील फाइल कर दो। ठीक है जी? अपील फाइल करने के लिए आपका जो मैटर है वो सीरियस मैटर होना चाहिए। ठीक है? अब घर में भाई-बहन का झगड़ा होता रहता है, तो ऐसा तो है नहीं हम उस झगड़े को लेके कोर्ट में पहुँच जाएँगे, या क्लास में 2 स्टूडेंट्स का झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को हम कई बार आपसी आपसी उसमें सुलझा लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम क्लास इंचार्ज या एचओडी के पास जाएँगे, जब वो मैटर ऐसा है ही नहीं, हम आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हमें एचओडी या क्लास इंचार्ज को परेशान करने की ज़रूरत क्या है? तो ठीक यहाँ पर वही है अपील। अपील कब फाइल की जाती है? अपील फाइल की जाती है सीरियस मैटर्स के लिए। दूसरी बात, अपील जो फाइल की जाएगी थ्रू प्रॉपर चैनल, उसका चैनल प्रॉपर होगा। प्रॉपर चैनल अभी बताया। प्रॉपर चैनल में बेटा पहले क्या बताया बताओ? सबसे पहली अपील कहाँ किसके यहाँ डाली जाएगी? सबसे पहली अपील डाली जाएगी कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता ट्रिब्यूनल के यहाँ, ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट के यहाँ, और हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है? अच्छा, अपील क्यों डाली जाती है? हाँ जी बेटा, अपील क्यों डाली जाती है? फॉर गेटिंग द जस्टिस, न्याय पाने के लिए। कोई भी व्यक्ति अपील मुकदमा दायर क्यों करता है? उसके पीछे उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है न्याय हासिल करना। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? राइट टू द अपील इज ए स्टैट्यूटरी राइट। अपील का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जिसको कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। यदि मैं एक करदाता हूं और मैं कर निर्धारण अधिकारी या इनकम टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहता हूं, तो अपील फाइल करना मेरा लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। इवन सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो पूरे टैक्स के सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो भी मना नहीं कर सकता मुझे। हाँ जी बेटा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई, आरबीआई जो है वो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ऐसे ही टैक्स के मामले में जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी आपसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, वो आपको मना नहीं कर सकता अपील ना डालो। हाँ जी बेटा, बट अपील फाइल करने के लिए आपको क्या चुकानी होगी? फीस। अपील बेटा आप तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आप अपील के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है वो फीस पे नहीं कर देते, तो फीस पहले पे करनी पड़ेगी। वो फीस कितनी होती है वो सब आगे आएगा। ठीक है? फीस बिना पे किए आप अपील नहीं डाल सकते। क्लास बेटा बंद होने वाली है। चलो आज पहला लेक्चर है, आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शायद क्लास में ना भी हों, तो हम इसको यहीं पे बेटा ऑफ करते हैं। आप अपनी अटेंड